अकाउंट्स बही खाता में पहला चैप्टर साझेदारी खाते सामान्य परिचय। आज के आधुनिक प्रतिस्पर्धा युग में व्यवसाय में अधिक पूंजी, व्यावसायिक योग्यता, अनुभव और तकनीकी ज्ञान, कार्यकुशलता की आवश्यकता होती है, जो एकल व्यवसाय में संभव नहीं हो पाती। इसीलिए कुछ व्यवसायी मिलकर अर्थात विभिन्न योग्यता तथा विशेषताओं वाले व्यक्ति सामूहिक रूप से किसी व्यवसाय का संचालन साझेदारी संस्था के रूप में कर सकते हैं। अर्थ एवं परिभाषाएं: दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐच्छिक समूह, विभिन्न प्रकार की योग्यता एवं विशेषताएं वाले व्यक्तियों का समूह, सभी मिलकर पूंजी लगाते हैं, श्रम कुशलता से व्यवसाय का संचालन कर लाभ हानि को परस्पर बांटते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया है जिसे वे सब मिलकर चलाते हैं अथवा उन सभी की ओर से उनमें से कोई एक चलाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम ने जो परिभाषा दी है उससे साफ है कि साझेदार उन व्यक्तियों का समूह है जो आपस में उस व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटेंगे और सब मिलकर चलाएंगे या उनमें से कोई एक चलाएगा। इसी तरह किम्बाल के शब्दों में एक साझेदारी फर्म, जैसा कि इसे कहा जाता है, व्यक्तियों का एक समूह है जिन्होंने किसी उपक्रम को चलाने के लिए पूंजी या सेवाओं को संयुक्त रूप से लगाया है। किम्बाल ने कहा है परिभाषा में, जो साझेदारी फर्म की परिभाषा दी है, तो उसमें काफ़ी कुछ सही कहा उन्होंने कि जिन्होंने किसी उपक्रम को चलाने की, यानी एक ऐसा शक्ति व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें मिलकर सबों ने पूंजी लगाई है और उसकी सेवाओं का वो संयुक्त रूप से लगाएंगे उसमें अर्थात इस आधार पर हम निम्नलिखित परिभाषा को एक उचित परिभाषा कह सकते हैं। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक लिखित समझौता है जिसके आधार पर वे आपसी सहयोग तथा साधनों का संग्रह करते हैं, यानी कि आपस में सहयोग और साधनों का यानी कि पूंजी वगैरह का इकट्ठा एक सही जगह करते हैं एवं उपयोग करके परस्पर लाभ हानि को बांटते हैं। अर्थात दो से अधिक व्यक्तियों का समूह एक लिखित समझौता जिसके आधार पर वे आपसी सहयोग और मदद करते हैं, सेवा करते हैं और फिर आपस में लाभ बांट लेते हैं। इस आधार पर साझेदारी के तत्व, लक्षण या विशेषताएं निम्नलिखित हो सकती हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का वैश्विक समूह होगा, ये अनुबंध द्वारा स्थापित समूह होगा, वैध व्यवसाय के लिए स्थापित समूह होगा, लाभ कमाना एवं परस्पर बांटने का उद्देश्य, व्यवसाय का प्रबंधन किसी एक के द्वारा या सभी के द्वारा, साझेदारों के मध्य एजेंसी जैसा संबंध, असीमित दायित्व तथा हित हस्तांतरण पर प्रतिबंध, केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकता है, कोई फर्म इसमें साझेदार नहीं बन सकती। पृथक अस्तित्व अर्थात फर्म का सभी साझेदार के प्रति तथा सभी साझेदारों का फर्म के प्रति पूर्ण दायित्व होगा। अब बात आती है साझेदारी संस्था के लेखे दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत कैसे करते हैं। एकाकी व्यवसाय की तरह साझेदारी में भी प्रत्येक वर्ष के अंत में व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता तथा स्थिति विवरण फर्म का तैयार किया जाता है, किंतु इसके बनाने में कोई अंतर नहीं है। चूँकि साझेदारी फर्म के सभी साझेदार स्वामी होते हैं फर्म के, इसलिए प्रत्येक साझेदार का अलग अलग पूंजी खाता यहाँ बनाया जाता है। यानी कि व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता तथा स्थिति विवरण तो जैसे कि एकाकी फर्म में बनते हैं वैसे यहाँ बनेंगे, किंतु यहाँ पर एक खाता अलग से बनेगा जो साझेदारी का पूंजी खाता होगा। इसके लिए फर्म के लाभ को बांटा जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक साझेदारों को अलग अलग पूंजी खाते बनाए जाते हैं जिससे फर्म के लाभ को बांटा जाता है। साझेदारी को दिए गए वेतन, कमीशन तथा आहरण का लेखा उसमें किया जाता है। लाभ हानि, अब इसमें दो खाते बनाए जाते हैं मुख्य। सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता, यानी कि जब शुद्ध लाभ निकल जाए उसके बाद ये खाता बनता है, लाभ हानि नियोजन खाता। इसमें पूंजी पर ब्याज धनी की जाती है, साझेदारों के आहरण एवं उन पर ब्याज, साझेदारों को वेतन, कमीशन, ये सब ऋणी करते हैं। खाते का शेष
पूंजी खाते में हस्तांतरित कर जाता है। जो लाभानी नियोजन खाते में जो शेष निकलता है उसे पूंजी खाते में साझेदारों के अनुपात में बांटकर लाभ या हानि को उनके पूंजी खाते में हस्तांतरित कर जाता है। दूसरे खाते बनते हैं इसमें साझेदारों के पूंजी खाते। साझेदारों के पूंजी खाते में दो तरीके से ये खाते बनाए जा सकते हैं, स्थायी पूंजी खाता या अस्थायी पूंजी खाता। अगर स्थायी पूंजी खाता, ये प्रश्न में उल्लेख होगा कि किस तरह के खाते, पूंजी खाते किस तरह के बनने हैं, तो उसी अनुसार यहाँ पर खाते बनाने चाहिए। स्थायी पूंजी खाते का मतलब है जब ऐसे खाते में अतिरिक्त किसी और चीज़ का लेखा नहीं किया था। अगर पिछले साल के लास्ट बैलेंस जो थे उनको ओपनिंग बैलेंस मान लिया जाता है। अगर उसने अलग कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगाया है तो वो उसमें ऐड कर दिया क्रेडिट कर दिया जाता है, और अगर उसने कुछ पैसा अपनी पूंजी में से निकाल लिया जाता है तो उसको डेबिट कर दिया जाता है। इसी तरह और बाकी का एक करंट अकाउंट इसमें अलग से बताते हैं, इसमें आहरण, साझेदारों की वेतन, साझेदारों कमीशन शामिल किया जाता है। दूसरा होता है अस्थायी पूंजी खाते। इसमें एक ही अकाउंट बनाता है जो पूंजी खाते और करंट अकाउंट का मिश्रण होता है। अब बात करते हैं पहले खाते की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट। इसमें सबसे पहले बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर शुद्ध लाभ फर्म को हुआ है तो बाई उसको क्रेडिट करेंगे हम, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से उसको क्रेडिट कर देंगे। अगर शुद्ध हानि है तो बाई टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हानि को हम डेबिट दिखा देंगे। इसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर जो भी साझेदारों से ड्राइंग पर इंटरेस्ट ली गई है वो यहाँ क्रेडिट कर देंगे। दूसरी तरफ अब बात आते हैं इंटरेस्ट डेबिट में, टू इंटरेस्ट टू एट पार्टनर्स कैपिटल, अगर किस पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट दी गई है तो उसको इस खाते में डेबिट करेंगे। और इसी तरह अगर किसी पार्टनर्स को सैलरी दी गई है वो भी डेबिट करेंगे। अगर किसी पार्टनर्स को कमीशन दिया गया है तो उनको भी, जितने पार्टनरों को दिया गया है वो सबों को डेबिट करेंगे। इसके बाद अगर इस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट की तरफ निकलता है, यानी कि डेबिट का पक्ष अधिक और क्रेडिट का पक्ष कम होता है, तब बाय नेट लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल, यानी कि क्रेडिट की साइड का जो बैलेंस निकलेगा उसको साझेदारों के पूंजी अनुपात में, जो अनुपात में वो लाभ वाला बांटते हैं उस अनुपात में बांट दिया जाएगा और क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब अगर इस अकाउंट का बैलेंस डेबिट की साइड निकलता है तो ये माना जाएगा कि यहाँ प्रॉफिट हुआ है और ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स को टोटल अमाउंट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिवाइड किया जाएगा लाभ हानि खाते के रेशियो में, और उसको और सभी को बांट दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब फिक्स्ड हो, यानी कि पूंजी स्थायी हो, ये प्रश्न में दिया हुआ होगा, तब ऐसी स्थिति में हमें दो खाते बनाने हैं। एक बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनाना है करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करना है, जो उनके ओपनिंग बैलेंस हैं, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के जो ओपनिंग बैलेंस हैं उसको क्रेडिट कर देंगे बाई बैलेंस बीडी, यानी कि बैलेंसिंग फिगर लास्ट साल से जो बैलेंसिंग फिगर आई हैं उसको इस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इसी प्रकार अगर उन्होंने कुछ कैश एक्स्ट्रा, किसी साझेदार ने या साझेदारों ने अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया है, ऐसा एक्स्ट्रा पूंजी लगाई है, तो ऐसी स्थिति में बाई कैश या बैंक अकाउंट करके ये भी क्रेडिट कर देंगे। अब बात करते हैं डेबिट पक्ष की। अगर कुछ बैलेंस उन्होंने हमेशा के लिए, कुछ कैश और हमेशा के लिए फर्म से निकाल लिया है किसी साझेदार ने, तो उसको करेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट, जितनी रकम वो निकाल कर हमेशा के लिए ले गया है उसको डेबिट कर देंगे। इसके बाद बैलेंस निकाल लेंगे टू बैलेंस सीडी, यानी कि इस अकाउंट में जो बैलेंस निकलेगा वो डेबिट साइड में निकलेगा और उसको हम दिखाएंगे बैलेंस सीडी कर। दूसरा अकाउंट आता है इसमें करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में वही बिल्कुल उसी स्थिति है, बाई बैलेंस बीडी, जो यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी आ रहा था
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, उसको अगर डेबिट साइड में आ रहा है तो क्रेडिट साइड में लेकर आएंगे, अगर क्रेडिट साइड में आ रहा है तो डेबिट साइड में लेकर आएंगे, यानी करेंट अकाउंट में कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को लेकर आएंगे। और इसमें क्या करेंगे, इसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर किसी साझेदारों को कैपिटल पर इंटरेस्ट दी गई है तो वो क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद बाई सैलरी, अगर उनको सैलरी दी गई है तो सैलरी कर देंगे, डेबिट क्रेडिट कर देंगे। बाई कमीशन, अगर उनको कमीशन दिया गया तो वो भी क्रेडिट कर देंगे। अब बात आती है टू ड्राइंग अकाउंट, अगर किसी साझेदार ने ड्राइंग की है यानी कि आहरण किया है तो आहरण उसके अकाउंट में डेबिट करेंगे, आहरण उसके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। और उस पर अगर उस पर इंटरेस्ट भी दी गई है तो वो भी उसके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ये ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसके बाद प्रॉफिट और लॉस एप्रोसिएशन, यानी कि जो हमने पहले अकाउंट बनाया था अगर उसमें प्रॉफिट हुआ है तो वो क्रेडिट कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट। प्रॉफिट को जिस साझेदार को जितना प्रॉफिट मिला है वो उसको उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट में लॉस आया है तो लॉस को डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट और लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट। इसके बाद की स्थिति आती है अगर कैपिटल अकाउंट फ्लोटिंग नहीं है यानी कि अस्थाई हैं, परिवर्तनशील हैं, तब वहाँ पर हम सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं और उसको कहते हैं कैपिटल कम करेंट अकाउंट। ऐसी स्थिति में वही बाई बैलेंस बीडी जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस थे उनकी कैपिटल अकाउंट के, उनको अब क्रेडिट में लेकर आ जाएंगे बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद बाई कैश, अगर उनने कैश कुछ लेकर आए हैं वो भी क्रेडिट कर देंगे। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, अगर उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दी गई है तो वो उन्हें क्रेडिट कर देंगे। सैलरी क्रेडिट कर देंगे, उनकी कमीशन क्रेडिट कर देंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट का प्रॉफिट भी यहाँ क्रेडिट कर देंगे। डेबिट में क्या रकम आएंगी, टू ड्राइंग अकाउंट जो उन्होंने आहरण किया है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो उन्होंने आहरण पर ब्याज दी है, जिस साझेदार ने जितनी दी है वो उसके अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट में लॉस हुआ है तो वो भी यहाँ दिखा देंगे। इसके बाद की स्थिति है फिर बैलेंस निकालेंगे। अगर इसका हमेशा बैलेंस डेबिट साइड में आना चाहिए, अगर क्रेडिट साइड में आ रहा है तो ऐसी स्थिति में आ सकता है, अगर हो सकता है कोई व्यवसायी कुछ साझेदार डेबिट में चले जाएं तो दोनों तरफ ये फिगर आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर फिगर डेबिट में ही आएगी। तो आएगी टू बैलेंस बीडी, जो बैलेंस इस अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस निकल के आएंगे वो डेबिट में निकल कर आएंगे, लेकिन इसमें क्रेडिट में भी निकल सकता है, ऐसा ये ध्यान रखना है यहाँ पर।